वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज का टॉपिक हम लोगों का 32nd बिहार जे की वैकेंसी। ये जल्द ही अनाउंस होने वाली है। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है, हर तरफ चर्चा हो रही है। हर किसी को इंतजार है कि वैकेंसी का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो। जहाँ तक सिलेबस की बात है, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिलेबस को लिखकर अपने स्टडी रूम के दीवार पे ज़रूर चिपका लीजिए। मैंने अपने तजुर्बे से देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि कभी कभी पढ़ाई की धुन में वो टॉपिक भी पढ़ने लगते हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ऐसी मिस्टेक्स काफ़ी हुआ करती है, तो सिलेबस बिल्कुल सामने रखें। और बिहार जे का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला, जहाँ तक उम्मीद है वो पुराना सिलेबस ही कंटिन्यू करेगा। और उसी तरीके से आपको आप देखेंगे कि जो लॉ पेपर का है, तो लॉ में आपको एडमिन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, आपके कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट मिलाकर 15 30 मार्क, टीपीए और ये सारे मिला के 30 मार्क के क्वेश्चंस, और कमर्शियल लॉज वगैरह ये सब मिला के जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो सब्जेक्ट वाइज बिहार में क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं। बिहार में मेंस के भी क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने बिहार एपीओ के भी गेस्ट क्वेश्चंस, गेस्ट टॉपिक्स बनाए थे, जो कि ऑलमोस्ट सारे आए 12 आउट ऑफ 12 बिहार एपीओ मेंस में। तो पॉइंट इज दिस कि ये सारे एक्सरसाइज जब वैकेंसी अनाउंस हो जाए तब की चीज़ें हैं। हालांकि बिहार जे की आलोचनाएं होती रहती हैं सिलेबस को लेकर। अब देखिए बिहार जे के सिलेबस में आईपीसी जैसा सब्जेक्ट नहीं है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बगैर आईपीसी के आप मजिस्ट्रेट, आप जजेस की बहाली करने जा रहे हैं, तो कम से कम जो सिलेबस है, एक जो नया जुडिशियल ऑफिसर है तो उसे कोर्ट में किस लॉ की डे टू डे यूज, तो मेरे हिसाब से सिलेबस जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, जो डे टू डे यूज के लिए सिलेबस है, ताकि वो अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बन सकें, उन सब्जेक्ट्स को फोकस करना चाहिए। तो अब बिहार जे में जुडिशरी के सिलेबस में आईपीसी का नहीं होना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अब जिन लोगों ने सिलेबस बनाया होगा, पता नहीं उनकी क्या सोच रही होगी। जहाँ पे एडमिन लॉ जैसे सब्जेक्ट, कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर आईपीसी का नहीं होना, ये अपने आप में थोड़ी विचित्र सी बात है और बीपीएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो के मार्फत किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, न किसी पे उंगली उठा रहा, ना मैं कैंडिडेट हूँ और ना मुझे इससे कोई वास्ता। मैं एक कॉमन सिटीजन के हैसियत से वैसे भी आप देखें कि जुडिशियल एग्जाम में आईपीसी का नहीं होना बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। एक जुडिशियल ऑफिसर को वेल वर्स विथ प्रोसीजरल लॉ होना चाहिए, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस के साथ सौतेला व्यवहार, जो एक जुडिशियल अफसर को हर रोज अदालत में, अगर सिविल जज है तो बगैर सीपीसी के चल नहीं सकता, मजिस्ट्रेट है तो बगैर सीआरपीसी के चल नहीं सकता। लेकिन इन चीज़ों, ये सब्जेक्ट तो हैं सिलेबस में, सीपीसी सीआरपीसी, लेकिन प्रोसीजरल का एक अलग ही, जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो मैं चर्चा करूँगा। और मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग प्रोसीजरल को थोड़ा ओवरलुक करके बाकी सब्जेक्ट पे, कॉन्स्टी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एडमिन लॉ पे फोकस करते हैं, क्वेश्चंस वहाँ से।
तो जो टाइम मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे व्यक्तिगत विचार से बीपीएससी को सोचना चाहिए सिलेबस के बारे में, और आईपीसी का पेपर इंक्लूड होना चाहिए। बीपीएससी की एक दूसरी आलोचना ये होती है बहुत सारे स्टूडेंट के हिसाब से कि यहाँ सीएनएलयू का ज़्यादा रिजल्ट होता है, और कुछ लोगों के हिसाब से अगर सीएनएलयू में वही मेरिट जेन्युइन है तो अदर स्टेट के एग्जाम्स में भी बिहार जैसा रिजल्ट होता है सीएनएलयू का, वैसा अदर स्टेट्स में भी होना चाहिए। अब हर तरह की चर्चाएं होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस मसले पे। अब चूंकि देखिए बिहार का लोकल रिजर्वेशन भी है, बिहार के जो ओबीसी रिजर्वेशंस हैं, जो बिहार के लोग हैं, तो उनका अब आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी में देखें तो उस स्टेट के लोगों का ज़्यादा रिजल्ट होता है। तो ये कहना इस तरीके से कि मेरिट और मेरिट नहीं है और ज़्यादा, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा होगा। और ख़ासकर मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, चाहे वो सीएनएलयू के हों या किसी भी एनएलयूज के हों या लोकल यूनिवर्सिटी के हों, कहीं के भी हों। तो मैं खासकर सेकेंड पॉइंट पे कोई कुछ कहना नहीं चाहूँगा, अब जो भी है जैसे भी। लेकिन एक जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा अजीब सा और अटपटा सा लगता है। आप मेंस में अगर टॉपर भी हैं और इंटरव्यू में आपका 35 नहीं है तो आप फेल, आप डिस्क्वालिफाइड। आपको बिहार में अगर जज बनना है तो आपको इंटरव्यू में मिनिमम 35 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप जज बन पाएंगे। इट इज इमैटेरियल, अगर आप मेंस के टॉपर हैं तो भी आप जज नहीं बन पाएंगे अगर आपके इंटरव्यू में 35 से कम नंबर है। हमारे पास इंस्टांसेज हैं कि लोगों को 32 दे दिए गए, 33 दे दिए गए, 34 दे दिए गए, और किसी स्टूडेंट को 70, 75, 80 तक नंबर गया, 90 तक गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक स्टूडेंट को 70 मार्क्स आता और एक स्टूडेंट को 32 मार्क दे के फेल कर दिया जाता। तो 32 मार्क्स देकर किसी को फेल करना, अब ये देखिए इंटरव्यू का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इंटरव्यू दैट इज, अब इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका क्या आंसर देंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका पैमाना डिस्क्रिशन। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एक अच्छे सिस्टम के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा निगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का स्कोप जितना कम से कम हो, सिस्टम उतना ही ट्रांसपेरेंट, उतना ही अकाउंटेबल और उतना ही रिलायबल होगा। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35, जो कि यूपीएससी में भी नहीं है, किसी भी जुडिशियल और दूसरे जुडिशियल एग्जाम्स में नहीं है, तो कम से कम बीपीएससी को सीखना चाहिए दूसरे स्टेट से, यूपीएससी से। ये जो 35% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको समर्थन नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं है। बीपीएससी पे उंगलियां उठती रहती हैं। मैं ऐसे भी कई स्टूडेंट्स, अब चूंकि सीएलसी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में 1000+ स्टूडेंट्स, और अक्सर बात हुआ करती है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारी नॉलेज में हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है और वो जज नहीं बन पाए। अगर इंटरव्यू का मार्क्स ना भी ऐड किया जाए तो भी वो जज बन सकते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में किसी को 32, किसी को 30, किसी को 25। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये 32 मार्क्स उनको क्यों दिया गया, 25 क्यों दिया गया, 34 देके क्यों उनको फेल कर दिया गया। तो इसमें न मुझे कहीं ट्रांसपेरेंसी नजर आती, न रिलायबिलिटी नजर, और मैं बिल्कुल आई
never support BPSC of having this criteria of 35% minimum marks। इस पे उंगलियां उठती ही रहेंगी। हालांकि हमारे किसी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारा कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से हर किसी को अच्छे मार्क्स हैं। मेरी एक पहचान सी है, मैं नफे नुकसान की परवाह नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक कभी न नफा न नुकसान, किसी भी चीज की हमने परवाह नहीं करी। जो जायज है और जो नाजायज है नाजायज है, और हमेशा उस पर अपनी आवाज बुलंद करिए। और मैं इस वीडियो के मार्फत से मैं विचार कर रहा हूं कि ये 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको चैलेंज करने का एक जनहित याचिका के मार्फत आई एम डेड अगेंस्ट दिस। इज लॉ में कहीं से भी ये जस्टिफाइबल नहीं हो सकता। कोई भी सिलेक्शन बोर्ड, कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू का कंसेप्ट और इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रखना, इसका कोई जस्टिफिकेशन दूसरा नहीं हो सकता। और तो अगर आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है कि अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन इंटरव्यू में आपको 35 नहीं आए हैं, तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों से मुझसे संपर्क कीजिए। अभी हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और उस डाटा को एनालाइज करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई हमें ऐसा लगता है कि ये सिस्टम 35 मार्क्स का ये सही सिस्टम नहीं है, इसको बदलना चाहिए। बाकी स्टेट से बीपीएससी को जरूर सीखना चाहिए, अपने सिलेबस में भी सुधार करना चाहिए, आईपीसी को जगह देना चाहिए। मैं ये वीडियो क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा, ये मेरे व्यक्तिगत और निजी विचार हैं। आप इससे सहमत हो सकते हैं, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। मैं आज ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब 35 नहीं देना, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे आपके दांत पसंद नहीं है, मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है, क्या मैं 33 दे दूंगा, 31 दे दूंगा, 32 दे दूंगा। ऐसे एक स्टूडेंट रात दिन कमर तोड़ मेहनत करता है। आप सोचिए क्या गुजरती होगी उसके दिल पे जब वो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाता है वो मेंस में, और इंटरव्यू में उसे कम मार्क्स देकर फेल कर दिया जाता है। तो उस स्टूडेंट्स पे, उसकी फैमिली पे, उसके वर्षों की मेहनतों पे, उस तपस्या, उस साधना पे जो स्टडी करता है, वो क्या गुजरती होगी। और साथ में जो इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू पहला क्वेश्चन ये होता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, चलिए। उसके बाद एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से, लॉ के बारे में। तो जो एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका मेंस में ऑलरेडी अच्छा स्कोर है, तो उसको 35 नहीं आना, तो ये बात कहीं से हमें अच्छी नहीं लगती व्यक्तिगत तौर पर। तो एक हमारी भी डिमांड है कि ये 35% कोटा को खत्म किया जाए, कि 35% मिनिमम मार्क्स आने ही चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसे आप एक इंटरव्यू का पैमाना तय कीजिए, या अगर आप 35% मार्क्स रखना चाहते तो इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, वो प्रोवाइड कराइए। आपने जिसको इंटरव्यू में काफी अच्छे नंबर दिए हैं 80 मार्क्स, वो भी दिखाइए इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग, और जिसको आपने फेल किया वो भी दिखाइए। उससे क्या सवाल पूछे गए, उसने क्या जवाब किस तरीके से दिए, और इसने दोनों का एनालिसिस हो तो बात समझ में आती है ना। इंटरव्यू का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं
कि देखिए डिस्क्रिशन, तो डिस्क्रिशन का जितना भी ज्यादा से ज्यादा निगेशन हो सके उतना ही अच्छा होगा निगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। एक साउंड सिस्टम की, एक रिलायबल सिस्टम की पहचान है कि डिस्क्रिशनरी पावर को जितना कम से कम किया जा सके। ये भी बात तय है कि बगैर डिस्क्रिशन के हम चल नहीं सकते। डिस्क्रिशन को टोटली हटा देना पॉसिबल नहीं है सिचुएशनली और सर्कमस्टांशियली। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप डिस्क्रिशन रखिए, लेकिन इस तरह का कि 35% नहीं लाए तो आप नहीं क्वालिफाई है, ये मेरी समझ से बाहर की चीजें हैं। आज मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं और मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूं। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए कि दो सवाल कि आईपीसी जैसा सब्जेक्ट जुडिशियल एग्जाम में नहीं होना कहां तक सही है, और ये जो इंटरव्यू में 35% मार्क्स का ये कहां तक जायज है। चर्चाएं होनी चाहिए इस पर। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अपने विचार लिखिए, और खासकर मैं आप सबों से अपील करता हूं कि अगर आप भी विक्टिम हैं, आपको इंटरव्यू में फेल किया गया और आपका मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, तो आप अपने मार्कशीट के साथ स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और हम लोग इस पे एक PIL फाइल करने का सोच रहे हैं। सहयोग कीजिए। मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, बट एज ए सिटीजन कहीं भी अगर इनजस्टिस हो तो उस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना मेरा भी एक कर्तव्य है। तो हो सकता है आप मेरे विचारों से असहमत हो तो भी हमें लिखें, यू डू नॉट एग्री, कोई बात नहीं, आप लिखें। अगर सहमत हैं तो आप वो भी लिखें। आप अपने अपने विचार दो पॉइंट पे कि एक तो आईपीसी जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए जुडिशियल एग्जाम में, और ये जो 35% मार्क्स लाना ही लाना है, ये बात कहाँ तक सही है। अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के विचार हम जान सकें कि इन दो मुद्दों पे उनकी क्या राय है। पहला मुद्दा कि आईपीसी जैसा सब्जेक्ट का नहीं होना, जहां कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट, एडमिन लॉ जैसे सब्जेक्ट जिसका एक जुडिशियल ऑफिसर को कोई खास नेसेसिटी नहीं है, वो सब्जेक्ट तो आपने रखे हैं, एडमिन लॉ और कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट, लेकिन आईपीसी को आपने नहीं रखा है। आप प्रोसीजर लॉ जो डे टू डे, उसके बिना ट्रायल कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसीजर लॉ, उस प्रोसीजर लॉ के साथ आप सौतेला व्यवहार करें। तो साहब ढंग का सिलेबस बनाइए। सिलेबस हमेशा जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो आईपीसी जैसे सब्जेक्ट का नहीं होना, और दूसरा मुद्दा कि इंटरव्यू में 35% मार्क्स लाना तभी आप क्वालिफाई करेंगे, ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, अपनी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सबों के विचार हम तक पहुँच सकें, हम एक टीम वर्क इस पे कर सकें, हम आगे इसमें बढ़ सकें। कानूनी लड़ाई लंबी है हम लोगों की। इस कानूनी लड़ाई के लिए हम लोग, अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जरूर साथ दीजिए, जरूर। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे हमारे हर स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं। हमारे ये स्टूडेंट के 75, 65 तक ऐसे मार्क्स आए हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें इंटरव्यू में फेल कर दिया गया।
लेकिन और भी कई स्टूडेंट से हमारी बातचीत होती रहती है, जिनके मार्फत से हमें पता लगते रहता है कि उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो देखिए, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर माई सोल एंड हार्ट। मैं नफे नुकसान की परवाह नहीं करता, जो जायज है वो जायज है, और अगर नाजायज है तो सबसे पहले मैं ही आवाज उठाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।